आज हम जानेंगे आर्कएंजल यूरियल के बारे में। इनको हम भगवान की रोशनी, लाइट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। देखिए, हम लोग लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशन हम अपनी लाइफ में ले आते हैं जो कि मतलब अनवांटेडली आती है, हम उनको चाहते नहीं हैं। तो ये जो आर्कएंजल है, ये हमारा इंट्यूशन पावर मजबूत करते हैं, क्योंकि हमारा इंट्यूशन पावर जब हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें ईश्वर से गाइडेंस मिलने लग जाती है। तो ईश्वर से गाइडेंस लेने के लिए हमें आर्कएंजल यूरियल से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। जो लोग टैरो का रीडिंग करते हैं उनको आर्कएंजल यूरियल को ही मतलब इन्वोक करना चाहिए, जिससे कि उनकी इंट्यूशन पावर बढ़े और डेवलप हो सके। और मतलब होता है ना कि भगवान हमें, देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा भगवान कभी कभी स्वयं भी करते हैं, हमें गाइड करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे आसपास में एंजल्स, आर्कएंजल्स को छोड़ा हुआ है। यदि उनकी भाषा समझ पाए तो हम प्रॉपर तरीके से मतलब उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। तो आर्कएंजल यूरियल से जुड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मतलब उनका जो एक होता है ना फ्रेगनेंस, यदि मैं कहूँ तो सैंडलवुड होती है, सैंडलवुड आप जला सकते हैं उनको बुलाने के लिए। और आपको जो दिन चाहिए, आपको उनका जो दिन है वो थर्सडे होता है। थर्सडे को आप आर्कएंजल यूरियल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो मतलब उनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। देखिए, कुछ लोग पर्पल भी महसूस किए हुए हैं, कुछ लोग रेड महसूस किए हुए हैं, कुछ लोग येलो भी महसूस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर मत जाइए कि कौन से आर्कएंजल का कौन सा कलर है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और ही कलर विजुअलाइज हो। ठीक है, तो आप सिंपल आप आर्कएंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनका कलर, उनका ऑरा आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद ही फील होने लगेगा। तो ये था आर्कएंजल यूरियल के बारे में। आपका इंट्यूशन पावर हाई करते हैं। आपको एक गॉड का जो भी, भगवान का जो भी मैसेज आता है, आपको वो अपने तरीके से, आपको नंबर्स के माध्यम से, आपको बटरफ्लाइज के माध्यम से, आपको किसी भी तरीके से आपको वो गॉड का मैसेज देते रहते हैं। ठीक है, और या आपको लगता है कि गॉड ने, देखिए, हमारे लिए कोई मैसेज दिया है कि नहीं दिया है, तो आप आर्कएंजल यूरियल को आप बुला सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट एंजल हैं, आर्कएंजल हैं, वो हैं जेटकिल। जेटकिल आर्कएंजल को जब भी आप कॉल करते हैं तो उस टाइम पर आपको एक वॉयलेट कलर की आपको फ्लेम और एक ऑरा उनका दिखाई देता है, आपको फील होता हुआ दिखाई देगा वॉयलेट कलर का। ठीक है, तो ये मतलब हमारे लिए क्या करते हैं, सर्वशक्तिमान की तरफ हमें प्रेरित करते हैं। किसी भी बात का यदि गिल्ट आपके अंदर हो गया हो, आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, आपने अनजाने में किसी के साथ में चीट कर दिया हो, आपने किसी में चांटा मार दिया हो, या आपने मतलब किसी भी तरीके के धोखाधड़ी किसी के अंदर कर दी हो, उस चीज़ का आपके अंदर यदि गिल्ट बैठ गया है, तो आप उस गिल्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप आर्कएंजल जेटकिल को आप कॉल कर सकते हैं। आप यदि किसी चीज़ का पश्चाताप करना चाहते हैं, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमसे इतनी गलतियां हो जाती हैं कि हम सामने किसी व्यक्ति के सामने पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, तो आप आर्कएंजल जेटकिल को आप कॉल कीजिए। धीरे धीरे आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी क्षमता, पावर आ जाएगी कि आप उस व्यक्ति के आगे पश्चाताप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको आपने जो गलतियां की है ना, उनको गलतियों को मानने के लिए आप आर्कएंजल जेटकिल से आप मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो जाएगा, और आप यदि अपनी गलती से उबरने के लिए यदि इनकी आप हेल्प चाहते हैं तो आपको वो हेल्प आसानी से मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक सुकून भरी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। जब हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और ईश्वर से कनेक्टेड खुद को फील करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है ना, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उसी के बाद में हमारे जीवन में एक सुकून सा आने लगता है। और जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो और आर्कएंजल जेटकिल को हम बुला सकते हैं यदि हमें किसी से जेलसी है। जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बार बार हम मतलब उसी से चिढ़ते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये हमारे अंदर का जो घृणा होती है, हमारे अंदर का कभी कभी जो एंगर होता है और जेलिसी वाली भावना को ये काफ़ी हद तक ये कम कर देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे इनसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बच्चों के मन में भी ये भावना आ जाती है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चों को आर्कएंजल जेटकिल से आप ज़रूर जोड़िए। लोगों को पापों से मुक्ति दिलाता है। जब भी कोई पाप हो जाता है, उसका पश्चाताप करवाने में ये हमारी हेल्प करते हैं, और उसके बाद में हमें पापों से मुक्ति भी दिलाते हैं। देखिए, कर्मास का जो मतलब इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आता ही आता है, उसका हमें फल भोगना ही भोगना पड़ता है। लेकिन
जब हम एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा असर हमारे जीवन में थोड़ा सा कम हो जाता है। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। यदि हमारा कॉन्फिडेंस बार बार लूज़ हो रहा है और हम परफॉर्म उस हिसाब से नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से करना चाहिए, तो आर्कएंजल जो जेडकिल हैं वो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद में दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी आसपास हमारे प्रकृति जीव जंतु हैं, उनसे प्यार मतलब बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये हम लोगों की लाइफ से इमोशनली जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको हटाने में हमारी मदद करते हैं। एक अनकंडीशनल लव हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, जिससे कि हम सभी व्यक्तियों से, पशु पक्षियों से, प्रकृति से, हर किसी इंसान से हम बहुत अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं। यदि मतलब कोई बच्चा होता है, बच्चे के साथ में कुछ चाइल्ड अब्यूज़ हो गया हो, उनको किसी ने हर्ट कर दिया हो बचपन में, लेकिन वो किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में भी आप आर्कएंजल जेडकिल को आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराइयां हैं, बैड हैबिट्स हैं। अब बैड हैबिट्स क्या होती है? लेट तक सोना भी हो सकता है, मोबाइल में सारे दिन लगे रहना हो सकता है, ब्रश ना करना हो सकता है, नहाना ना हो सकता है, या स्टडी करना नहीं हो सकता है। जो भी बैड हैबिट्स हैं आपके अंदर होती हैं, उनको निकालने के लिए हम आर्कएंजल जेडकिल को हम कॉल कर सकते हैं। कॉल करना बहुत आसान होता है। आप सिंपल आप आर्कएंजल जेडकिल प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ आर्कएंजल मेरी आप इस बुराई में निकालने में आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको इन्वोक कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए, आप मुझसे कनेक्ट होइए, मैं आपको फील करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप उनकी प्रेयर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और देखिए आप आसानी से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी दूसरे आर्कएंजल के बारे में जानेंगे हम। हमारे जो अगले एंजल हैं वो है मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन एंजल जो होते हैं ये ट्विन में आए थे, ये जुड़वा मतलब भाई थे ये, और यही दो एंजल्स हैं जो कि मतलब पृथ्वी पर एक ह्यूमन बॉडी में आए थे। ठीक है, तो इनकी हम हेल्प कैसे ले सकते हैं? इनकी हेल्प हम इनको इन्वोक करके ले सकते हैं, इनको प्रे करके ले सकते हैं, इनकी जो खुशबू होती है उसके थ्रू इनकी हेल्प ले सकते हैं, इनके क्रिस्टल के थ्रू हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो किस किस चीज़ में इनकी हेल्प ले सकते हैं? तो जैसे स्ट्रेस आपको होता है, यदि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप मेटाट्रॉन की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में जो भी आपके सपने हैं जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं, आप उनको सपनों को फुलफ़िल करना चाहते हैं, उनको हकीकत में लाना चाहते हैं, तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप मतलब कॉल कीजिए। कोई भी आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है, तो उसमें आपको नई कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप ये कॉल कर सकते हैं। आपने कोई न्यू जॉब की है, वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रॉब्लम और जो भी सिचुएशन है उनको फेस किया जाए, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। आप मैनेजमेंट के लिए इनकी हेल्प ले सकते हैं। डिसिप्लिन की यदि कमी है, यदि आपके अंदर यदि डिसिप्लिन की कमी है, तो आप अपने लिए इनको इन्वोक कर सकते हैं। यदि आपके जो कलीग्स हैं और आपके जो ऑफिस में वर्कर्स हैं, यदि उनमें यदि डिसिप्लिन की कमी है, तो आप उन लोगों के लिए भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। मेडिटेशन के लिए भी आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस, अब फोकस किस चीज़ पे? आपके रिलेशनशिप पे फोकस हो सकता है, आपके काम पे फोकस हो सकता है, जॉब पे फोकस हो सकता है और स्टडी पे फोकस हो सकता है। किसी भी तरीके के फोकस के लिए आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आप यदि एनर्जी लो फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लो फील कर रहे हैं, तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल कर सकते हैं। आप सातों चक्रों को हील करने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कर लीजिए। तो इससे क्या है ना कि आपके सारे के सारे चक्रास जो होंगे वो हील हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे, और जो आपकी जो लाइफ में आ रही जो रुकावटें हैं ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगी और आप धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करते जाएंगे। आप एक्चुअल में है क्या? देखिए मतलब हर जो लाइफ मतलब हर जो सोल होती है ना, वो एक्चुअल में क्या है? जैसे मैं संजना हूँ, तो मैं एक्चुअल में संजना नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरी बॉडी में आई और ये जो नाम है मुझे मेरी फैमिली ने दिया हुआ है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नाम दिया हुआ है। ऐसे ही करके आप हैं, आप अभी किसी बॉडी में है, इससे पहले आप किसी और बॉडी में थे, उससे पहले आप किसी और बॉडी में हैं, और मतलब हमारी जो डेथ के बाद हम कोई और नया शरीर ग्रहण करेंगे। तो ये जो शरीर है, ये नाम है, ये हमारी पहचान नहीं। एक्चुअल में हम क्या हैं? हम मतलब हमारे अंदर जो एक ऊर्जा बह रही है वो क्या है? मतलब मैं कहूँगी कि एक आत्मा
आत्मा की जो रियलिटी क्या है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के क्या गुण होते हैं, उससे हमें मिलाने में आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमारी हेल्प करते हैं। यदि मैं थोड़ा सा एंजल थेरेपी से हटके भी बात करूं, तो जो आत्मा होती है वो नॉर्मली बोला जाता है कि थर्ड आई में लोकेटेड होती है। तो यदि आर्कएंजल मेटाट्रॉन को यदि आप थर्ड आई पे यदि विजुलाइज करके और इनका ध्यान आप करेंगे, तो उससे क्या है ना कि आपको आपकी आत्मा की जो एक्चुअलिटी है ना वो पता लगेगी। आप अपने अतीत में जाएंगे और आप उन सारी घटनाओं से आप खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे और आप जान पाएंगे कि ये जो संसार है ये मोह माया है और यहाँ पे सिर्फ हम अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं, हमें यहाँ से एक दिन जाना है। तो इन सारी चीज़ों से हमें जोड़ने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमारी हेल्प करते हैं। यदि मेटाट्रॉन का यदि मैं कलर बोलूँ, तो जब हम इनको इन्वोक कर लेते हैं तो हमें हमारे आसपास में पर्पल या कभी कभी ग्रीन कलर की रोशनी हमें फील होती है, ठीक है। और इनका जो क्रिस्टल है वो है वाटर टाइप के टर्मिनाइल जो क्रिस्टल होता है ना, वो इनका क्रिस्टल है। तो आप यदि उसको भी यदि हाथ में रखेंगे तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार, हमारे जो नेक्स्ट आर्कएंजल हैं वो हैं जेरेमियल। इनको मर्सी ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। आर्कएंजल जो जेरेमियल है, इनका जो चक्रा है वो हार्ट चक्रा है। जब भी हम इनको इन्वोक करते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है वो हार्ट चक्रा पर फील होती है। जब भी हम इनको इन्वोक करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारे आसपास में जो डार्क पर्पल कलर है, जो जिसको कि बैंगनी कलर बोला जाता है, वो हमारे आसपास में हमको फील होगा। इनका जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट क्रिस्टल को जब हम पास में रखते हैं तो आर्कएंजल जेरेमियल मतलब उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यदि मैं फ्रेगनेंस की बात करूं तो इनका ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम सैंडलवुड को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये आर्कएंजल जो जेरेमियल हैं वो किस किस काम आते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए हम कोई भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। होता क्या है कि हम जैसे ही मेडिटेशन पे बैठते हैं तो वैसे ही हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतने तरह तरह के ख्याल हमारे माइंड में आने लगते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा शांति देना चाहते हैं, मेडिटेशन मोड में जाना चाहते हैं, अपनी कुछ विशेष हैं जो मतलब गॉड से मांगना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कर पाएँ, तो इससे पहले आपको आर्कएंजल जेरेमियल को ही कॉल करना पड़ेगा। दूसरा, यदि मैं देखा जाता है कि कोई भी ऐसी लाइफ की सिचुएशन है जिसमें कि आप पहले से फंसे हुए हैं या आपको लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसने वाले हैं, तो आप आर्कएंजल जेरेमियल को बुलाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। इनका जो नेक्स्ट काम होता है, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि किसी गलती को कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम वही गलती दोहराते रहते हैं, तो गलती का जो रिपीटेशन होता है, गलती का जो बार बार दोहराव होता है, उसको रोकने में आर्कएंजल जेरेमियल की हम हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई गलती होती है, वो किसी ना किसी सबक के साथ में हमारी लाइफ में आती है। जब हम कोई गलती करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, उससे हम कुछ लेसन लेते हैं। यदि लेसन नहीं ले पा रहे, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम आर्कएंजल जेरेमियल को कॉल कर सकते हैं। जैसे सपोज हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, और हमने अगेन वही गलती कर दी। जैसे आजकल क्या होता है ना कि हमने किसी पर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन अगेन हमने ट्रस्ट किसी पर कर लिया, फिर अगेन हमने ट्रस्ट कर लिया, तो ऐसी गलती हमसे हो क्यों रही है। या हमने कोई बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में हमें एक बार फेलियर मिला, फिर हमें 2 बार फेलियर मिला, या फिर हम बार बार हमें मतलब इसी तरीके की गलतियों का सामना करना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर हम आर्कएंजल जेरेमियल को ही हम कॉल करेंगे, तो वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है वो गलतियों से सबक लेना ही सिखाती है, और सबक लेना बहुत ज़रूरी है। सबक नहीं लेंगे तो हम बार बार वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे। इसके बाद में यदि हम कोई भी मतलब सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में, जो हमारी लाइफ की जो फील्ड होते हैं, वहाँ पे हम होप खो चुके होते हैं। हमें लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एक तरह से हताश निराश हो चुके होते हैं, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, तो हम आर्कएंजल जेरेमियल को हम कॉल करेंगे। इसके बाद में जो भी मतलब बोल सकते हैं कि अचानक से आई कोई भी मुसीबत है, अचानक से हमारे साथ में कोई मुसीबत आ गई, किसी ने पुलिस केस कर दिया,
या कोई बीमारी आ गई या किसी भी तरह की सिचुएशन है, यदि जैसे बिज़नेस में लॉस हो गया, रिलेशनशिप में खटास आ गई, कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो भी हम आर्कएंजल जेरेमियल को हम कॉल कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ चीज़ें हैं जो आर्कएंजल जेरेमियल को हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम यदि ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पूरी ज़िंदगी, जो भी हमारी एज होती है, जो मिनिमम, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, पहले हमारा एजुकेशन होता है, उसके बाद में हम गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ के बाद में फिर हम अपना बिजनेस सेटअप वगैरह पूरा करके हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके होते हैं। तो एक एज के बाद में यदि हम बहुत ज़्यादा शक्ति भी ईश्वर से मांग लें, यदि हम फाइनेंशियल शक्ति ईश्वर से मांग लें, हम पारिवारिक शक्ति मांग लें, लेकिन उसके हिसाब से हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, तो शक्ति उतनी ही मिले जितना कि हमारी बॉडी उस चीज़ को झेल जाए। उससे ज़्यादा हम शक्ति मांगेंगे तो हमारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। तो इसलिए आध्यात्मिक एक उन्नति, आध्यात्मिक पथ पर चलना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए हम आर्कएंजल जेरेमियल की हम हेल्प ले सकते हैं। इनकी प्रार्थना है, एक छोटी सी प्रार्थना है। देखिए वैसे तो कोई भी आर्कएंजल्स को आप अपने मन से कोई भी प्रार्थना बोल दीजिए, 2 या 4 लाइन आप बोल दीजिए कि प्लीज़ आर्कएंजल प्लीज़ कम, आप मेरी इस सिचुएशन में आप मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन इनकी एक छोटी सी प्रार्थना जो कि मैं बनाई हुई है, मैं आपको बोल देती हूँ। इसमें बोलेंगे, हे डिवाइन आर्कएंजल जेरेमियल, आज मैं अपने अतीत से अलग करने में आपकी मदद मांगता हूँ। इट मीन्स जो भी आपने गलतियाँ की हैं, अतीत में जो भी गलतियाँ हो गई हैं, उनसे अलग करने के लिए उनकी हम मतलब हेल्प मांग रहे हैं इस प्रेयर की प्रेयर के थ्रू। आज मैं आपसे अपने विज़न को स्पष्ट करने के लिए आपको इन्वोक कर रहा हूँ। मतलब विज़न क्या होता है कि जिससे कि हमें भविष्य की चीज़ें हमें पहले से ही पता चल जाएं, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाए। तो उसके लिए आर्कएंजल जेरेमियल से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में आप कहेंगे कि जो भी मैंने कुछ गलत किया है या मेरे से बार बार जो गलतियां हो रही हैं, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए कि जिससे कि मैं उन गलतियों को बार बार ना दोहराऊं। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है, हे डिवाइन आर्कएंजल जेरेमियल, मेरी मदद करें उस मुसीबत से जो मेरे जीवन में चल रही हैं, और आगे आने वाली कोई भी मुसीबत जो कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली है, उन सभी से मेरी रक्षा करें। तो बहुत सिंपल वे में मैंने सभी चीज़ों को ऐड करके एक प्रार्थना बनाई है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसमें जो भी आपको लगे तो आप 2-4 लाइनें जोड़ के आप उनकी प्रार्थना बना लीजिए। आर्कएंजल जेरेमियल से आप कनेक्ट होइए। देखिए किसी भी आर्कएंजल से आप कनेक्ट होंगे ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पर विश्वास किया जाए। प्रॉपर तरीके से आप विश्वास करेंगे, एक फ्रेंडली एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, तभी वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। नहीं आप सोचें कि आज इस आर्कएंजल को बुला लिया, कल दूसरे को बुला लिया, परसों तीसरे को बुला लिया, उसके बाद में फिर आप कभी रेखी में चले गए, कभी किसी मंत्राज में चले गए, तो इस तरीके से आपकी कोई भी आपकी विश पूरी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर विश्वास करें। विश्वास करेंगे तो आपका हर काम होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा।